एक दुआ है, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिन मान अमृत पी के राहु कटायो शीश। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक कहानी है इसमें कि एक समुद्र मंथन किया गया था राक्षसों के और देवताओं के द्वारा मिलकर के, और उसमें एक अमृत भी निकला था और उसमें एक कालकूट विष भी निकला था उसमें। तो इस तरह से जो एक धरती के ऊपर जब कालकूट विष बिखर जाता तो सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के तय किया, शंकर भगवान के पास में गए कि एक हित के कार्य के लिए जो है कि आप इस विष को धारण कर लो, और जो है जनता की सारी जो है इसमें किया गया था। लेकिन उन्होंने जो है सम्मान के साथ में विष का धारण किया था शंकर भगवान ने। तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाए वो जगदीश कहलाए, और लुक छुप करके राहु ने जो है उस विष का अमृत का सेवन पान कर लिया था। तो उसमें जो सुदर्शन चक्र श्री भगवान ने देख लिया, तो भगवान विष्णु भगवान ने जब देखा तो उसको जो है विस्पान करते हुए देखा, तो सुदर्शन चक्र से जो है राहु की जो है वो शीश उसका गर्दन काट दी, तो एक शीश उसका राहु और एक केतु बन गया इस तरह से। तो इसमें मान सहित हमें कहीं भी रहे मान सहित ही जीवन जीना चाहिए। इसमें बताया गया है कि बहुत से लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब भगवान जो करवाते हैं, भगवान जो अच्छे काम भी भगवान ही करवाते हैं, बुरे काम भी भगवान ही करवाते हैं, बुरे काम क्यों करवाते हैं इस तरह से। तो लोगों की बातें सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि उनका जो एक जवाब है कि भगवान ने जो सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ इंसान को बनाया गया है और इंसान को एक बुद्धि दे दी है, बुद्धि दे करके वो उसको स्वतंत्र कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है कि उस बुद्धि का वो आदमी कैसे प्रयोग करता है। बुद्धि जो है उसमें एक योग है कि बुद्धि वाला आदमी बढ़ा करके जो उसको दे दिया, तो उस बुद्धि से जो है उसमें गलत कार्य भी करता है और अच्छे कार्य भी करता है। तो ये हम ये देखते हैं कि आदमी का जो जीवन है इस तरह से, तो इसमें बताया गया है कि एक जो जय किशोरी बताते हैं, एक बार भागवत कथाएं बताते हैं, जय किशोरी का एक है इंसान के लिए बताया गया है कि करता तो वही है जो तू चाहता है, करता तो वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, भगवान कह रहा है। और उसमें भगवान उसमें फिर कह रहा है कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यानी इसमें बताया गया है कि भगवान के लिए बताया गया, भगवान मनुष्य को कह रहा है कि दो तू ही चाहता है तो वैसा ही करता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, भगवान कह रहा है। लेकिन तू वैसा काम कर जो तू मैं चाहता हूँ वैसा ही काम करेगा तो फिर होगा वही जो तू चाहता है जैसा काम। तो इस तरह से आदमी को, मनुष्य को अच्छे कार्य ही करने चाहिए। आदमी का जो आज वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि वक्त तो वक्त के समय बदलता है, लेकिन इंसान का कोई पता नहीं है, इंसान कभी बदल जाता है। तो हमेशा आदमी को जो भगवान के चरणों में, यानी आदमी का जो शरीर जो भगवान ने दिया है, तो भगवान के चरणों में उनको जो मन लगाना चाहिए, तन से जो है तन तो आदमी जो है उसमें चाहे कहीं भी माता पिता को दो, चाहे रिश्तेदारों को, इस तरह से। लेकिन मन जो है भगवान में रहना चाहिए। मन जो है एक भगवान जो बताया गया है कि भगवान जो एक बहुत समय से यानी आरंभ भी और अंत भी है, इस तरह से भगवान के लिए बताया गया है कि भगवान को जो है हमें हमेशा अपने जो है मन हमेशा भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए। धन्यवाद।